बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री ऑफ ग्रेड 9 यूनिट नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में जो आज का हमारा टॉपिक है वो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है। अब नेचर ऑफ बॉन्डिंग में हम सब जो कंपाउंड स्टडी करेंगे वो है सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हुए हैं जिसकी फॉर्म में ये टॉपिक आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इन NaCl एंड सोडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड, स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, और आयनिक कंपाउंड क्या है ये पूछा जा सकता है। ठीक है। आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन आप डॉट एंड क्रॉस मॉडल में पहले भी समझ चुके हैं, चाहे तो आप उन वीडियोस को दोबारा से देख सकते हैं। और अभी जो है मैं उसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, यानी क्वेश्चंस वगैरह लिख के मेंशन नहीं करूंगी, जस्ट आपको रिवाइज करवा दूंगी। आपको पता है कैटाइन क्या है? मेटल कैटाइन बनाता है आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके एनाइन बनाता है। कैटाइन और एनाइन यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आयन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो जो हमारे पास कंपाउंड बनता है वो आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड जो है वो रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड और क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डायग्राम है सोडियम क्लोराइड की और सीजियम क्लोराइड की। सीजियम क्लोराइड डायग्राम शोज द अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन सोडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड। आपकी बुक में भी डायग्राम बनी हुई है जिसमें ये डॉट्स लगा के बताए हुए हैं, छोटे और बड़े डॉट्स हैं वहाँ पर, जो कि सोडियम और क्लोरीन को रिप्रेजेंट करते हैं। डायग्राम के नीचे मेंशन भी है। अच्छा, यहाँ पर आपने नोट करना है, नोट दैट बोथ सोडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड क्या करें, दोनों क्रिस्टल्स बना रहे हैं, यानी प्रॉपर शेप है इनकी। आयनिक कंपाउंड में जितने भी आयनिक कंपाउंड है सबका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, उनकी प्रॉपर शेप होती है। ठीक है। ईच सोडियम आयन, अगर हम सोडियम की बात करें तो ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस एंड ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयंस। ये यहाँ पर आपके पास जो डायग्राम है इसमें भी नजर आ रहा है, और बुक अगर आपके पास सामने पड़ी है तो वहां पर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी तरह सीजियम के केस में जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम है वो सोडियम क्लोराइड से डिफरेंट है। सीजियम के केस में सीजियम आयन इज सराउंडेड बाय 8 क्लोराइड आयंस एंड ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 8 सीजियम आयंस। तो ये जस्ट सिंपल सी एक डिस्क्रिप्शन है। स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेंगे। अच्छा, अब लास्ट में यह है कि इन क्रिस्टल ईच आयन इज अटैच स्ट्रांगली टू ईच ऑफ इट्स नेबर। यानी एक सीजियम क्लोराइड की बात करें तो सीजियम पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, यानी एवरी क्लोरीन इज स्ट्रिक्टली एंड स्ट्रांगली अटैच विद द सीजियम आयंस। इसी तरह सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे भी जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है सोडियम और क्लोरीन के बीच में, यानी कैटाइन और एनाइन आपस में दे आर हेल्ड स्ट्रांगली। दैट्स वाई जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। द लार्ज अट्रैक्टिंग फोर्सेस रिजल्ट इन अ वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव कैटाइन और एनाइन की बॉन्डिंग है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और इसीलिए ओवरऑल स्ट्रक्चर भी सॉलिड और कॉम्पैक्ट आता है। इसलिए जो आयनिक कंपाउंड है उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट मेंशन है, इट इज़ 801 डिग्री सेंटीग्रेड। So this shows how strong these ions are held together and how strong ionic bonds are, and how high temperature we require to break the bonding between cation and anion. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है डायग्राम आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पे। इसमें ये जो डार्क ग्रीन कलर का पोर्शन है या इसमें ये सोडियम क्लोराइड को हमने मेल्ट कर दिया। ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड इज इन मोल्टन फॉर्म। मोल्टन का मतलब है कि सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करके एक कंटेनर के अंदर डाला गया और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। एक एनोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक कैथोड है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स आपस में वायर्स के थ्रू और बैटरी के थ्रू कनेक्टेड हैं। अच्छा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि एनोड के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो क्लोराइड जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, जब हम इसको मेल्ट करते हैं सोडियम क्लोराइड को, तो ये अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में चेंज हो जाता है। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट आपने माइंड में ये रखना है पॉइंट नंबर 1 कि हमने सोडियम क्लोराइड को मेल्ट कर लिया। पॉइंट नंबर 2, जब हमने मेल्ट किया तो ये सोडियम क्लोराइड अपने सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में चेंज हो गया। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। इसी तरह जो हमने यहाँ पे अरेंजमेंट की हुई है कंटेनर के अंदर, इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं। इलेक्ट्रोड में भी एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है जिसे एनोड कहते हैं, और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है कैथोड है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स आपस में वायर्स के थ्रू, एक्सटर्नल वायर्स के थ्रू और बैटरी के थ्रू जुड़े हुए हैं। ये जो ब्लैक कलर के आपको नजर आ रही है बार्स, ये बैटरी है।
अब जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो ये चार्जेस जो मोल्टन फॉर्म के अंदर मोल्टन और मेल्टेड सोडियम क्लोराइड के अंदर जो चार्जेस हैं सोडियम और क्लोरीन के, वो अपने अपने जो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं उनकी तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अब रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के साइन के लिए कौन सा है? जो क्लोराइड आइंस है, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो जाएंगे एनोड की तरफ, और सोडियम आइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो जाएंगे कैथोड की तरफ। तो दिस इज हाउ दे मूव व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिसिटी। अब जो है पूरा सर्किट एक कंप्लीट हो जाता है। इस वजह से पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन जो है, जो करंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो फ्लो करने लग जाती है। ठीक है, तो इसमें अगर हम एक्वस सोल्यूशन भी सोडियम क्लोराइड का बनाते हैं तो उसमें भी आयंस बनेंगे और उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ये। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, या सोडियम क्लोराइड जैसे आयनिक कंपाउंड क्या है? दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड दे और ये जो प्रोसेस यहाँ पे मूवमेंट ऑफ आयंस का शो किया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट मैंने डायग्राम में बताए हैं वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में मौजूद हैं। मेल्टेड आयनिक कंपाउंड जो है वो क्या कर सकते हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ली है। सोडियम क्लोराइड मेल्ट एंड चेंज इनटू सोडियम एंड क्लोराइड आइंस आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द मोल्टन स्टेट। जब इनको मेल्ट कर दिया तो मेल्टेड फॉर्म में वो फ्रीली अपने पॉजिटिव और नेगेटिव यानी इलेक्ट्रोड यानी एनोड और कैथोड की तरफ मूव कर सकते हैं। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, व्हेन ए वोल्टेज इज अप्लाइड, सोडियम आइंस मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड दैट इज कैथोड, at the same time chloride ion move towards the positive electrode that is anode. This movement of ions inside the cell यानी कंटेनर के अंदर ये जो आयंस की मूवमेंट है ये किसको पॉसिबल बनाती है? इलेक्ट्रिसिटी की मूवमेंट को। ठीक है, बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इन द एक्सटर्नल वाल। एंड अंदर सोल्यूशन के अंदर, चाहे वो मेल्टेड फॉर्म है या एक्वस सोल्यूशन है, दोनों सूरतों में आयंस मूव करेंगे और बाहर सर्किट में भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी और इस तरह पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। एक्वस सोल्यूशन या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करेगी। अब जैसे मेल्टेड फॉर्म में सोडियम और क्लोरीन मूव करते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव एनोड और कैथोड की तरफ और इलेक्ट्रिसिटी की मूवमेंट पॉसिबल होती है। इसी तरह अगर हम एक्वस सोल्यूशन बनाएं, एक्वस सोल्यूशन मींस व्हेन वी मिक्स सॉल्ट इन वाटर, सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर मिक्स करें तो जो सोल्यूशन बनेगा वो एक्वस सोल्यूशन होगा। एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड आल्सो हैज एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज बिकॉज व्हेन एन आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व्स इन वाटर द आयंस आर फ्री टू मूव about an aqueous solution and they will react or they will behave in the same way as in aqueous solution. Chloride ion moves towards anode and sodium ion move towards cathode. So aqueous solution हो या ionic compound का molten form हो, molten form अगर हम उनको melt कर दें तो in both situations ionic compound has ability to conduct electricity. So this type of compounds, ionic compounds can help in conduction of electricity. ये basically इनकी जो nature है, यहाँ ये nature of compounds जो है वो predict करती है कि वो electricity conduct करेगा कि नहीं। If they are ionic, if they are joined through ions, तो electrostatic forces involve हैं, तो it means that compound has ability to conduct electricity. अगर कोई आपको क्वेश्चन इसमें कुछ पॉइंट समझना है तो वो आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।